हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस में अवकलन चल रहा था, जिसका ये है पार्ट 34। बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग कैलकुलस को सीखते हुए। अवकलन चल रहा है आपका, और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते आए थे, एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन। बेसिकली होता क्या था, dy/dx निकालते थे, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक हम लोग सीख रहे थे, dy/dx। अब यहाँ पर क्या है, फंक्शन का एक दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन। बहुत ही सिंपल चीज होती है, जैसे अभी तक करते आए वही चीज होना है। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो मैंने कल वाले वीडियो में बताई थी कि इसके लिए लिखा हो के सापेक्ष, वो टर्म नीचे हो जाएगा, और इसके लिए साथ लिखा हो का, वो टर्म ऊपर हो जाएगा। सिंपल एज दैट, ठीक है ना। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप तिगड़ा में ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ लिखा हो के सापेक्ष वो नीचे, और जिसके साथ लिखा हो का कबूतर का बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा बड़ा डंडा के साथ, तो वो सिस्टम आपका जाएगा, वो सिस्टम चला जाएगा भैया मेरे ऊपर। बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे कि लिखा है y का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का x के सापेक्ष ना, मैंने क्या बोला, के सापेक्ष जो चीज होगी वो नीचे, और का के लिए ऊपर वाला सिस्टम, यानी हम इसको बोल देंगे dy/dx। सिंपल इसी तरह। अब यहां पर तो बात हो गई y और x आपका चर है। वहीं पर अगर हम बात कर लें फलन की, तो हमने कहा भैया हमारे पास है u बराबर fx और v बराबर हमारे पास है gx, ठीक है ना। अब वो कह रहा है u का v के सापेक्ष अवकलन, तो u का v के सापेक्ष, क्या बोला मैंने, के सापेक्ष जो चीज होगी वो नीचे, और जिसके साथ का लगा है बड़ा वाला का, वो ऊपर। तो यहां पर आप क्या निकाल देंगे, du/dv, यानी आप कह रहे हैं d और fx अपॉन d एंड gx, ठीक है। gx fx का gx के सापेक्ष अवकलन। बहुत ही सिंपल साधारण चीज है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी परेशानी लेने की तो हेडेक है ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज होती है, ठीक है ना। अभी हम लोग 7 क्वेश्चन मैंने दिए थे, 7 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लेना, लिखने से ये होगा भाई, हाँ आपका बना रहेगा नोट्स, अच्छा सा बना रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती है, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती। मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं, किसी से भी पूछ लेना, पीडीएफ और स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई किससे होती है, पढ़ाई होती है आपके हाथ से, खुद के हाथ से, हैंड रिटन नोट से पढ़ाई होती। और उससे भी नहीं होती कि भैया हमने जाके नोट्स खरीद लिए। रेयर केस में होता है जब आपके पास टाइम कम हो, लेकिन अभी आपके पास समय बहुत है। खुद के नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है। अभी इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, और मैं लिख देता हूँ, तो आपको उस चीज को समझ लीजिएगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा, अभी तक आप 2 चर के लिए निकालते आए थे। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2 फंक्शन की। तो माना u बराबर fx तथा v बराबर gx, चर के 2 फलन हैं। तो fx का gx के सापेक्ष अवकल गुणांक, यानी कि अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ये आपका dy/dx अवकल गुणांक, और अवकलन क्या होता है, विधि हो जाती है। सिंपल चीज। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या दे रहा है भाई, u बराबर fx और v बराबर हमारे पास है gx, ठीक है। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे इसको, सिंपली x, चूंकि ये फंक्शन किस रूप में होगा, x के रूप में, या किसी भी रूप में हो, y थीटा t किसी भी रूप में हो, x के रूप में है। तो यहां पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, du/dx बराबर d/dx fx, और यहां पर सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से ले लेते हैं। यहां पर भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dv/dx बराबर d/dx सिंपली gx, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब वो कह रहा है fx का gx के सापेक्ष, समझना बात, यानी कि जो v वाला सिस्टम होगा वो नीचे और u वाला सिस्टम ऊपर। ध्यान रखना, जिसके के सापेक्ष लिखा है, जो मैंने आपको तिगड़म बताई, जिसके साथ लिखा है के सापेक्ष, वो सिस्टम नीचे, और इसके साथ है का, वो सिस्टम ऊपर। तो सिंपली हम कह देंगे समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1/2 से हमें क्या मिल जाएगा, ये रहेगा आपका du/dv, ठीक है। u वाला सिस्टम ऊपर और v वाला सिस्टम नीचे। du/dv बराबर हम कह सकते हैं du/dx भागे dv/dx, यानी हम कह रहे हैं इसको du/dx, और भाग में ये चीज़ पलट जाती है, गुणे dx/dv, यानी हम कह रहे हैं u वाला सिस्टम था ये हमारा, ठीक है ना, d/dx fx, ठीक है, d/dx fx, और अपॉन में ये v वाला सिस्टम था हमारे पास, d/dx gx, d/dx एंड gx, इस तरीके से। तो यहाँ से हम इस तरीके से बात कर लेते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं कि du/dv बराबर d/dx
एफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। ठीक है, आपको पता है डी अपॉन डी एक्स को हम कैपिटल डी लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी यू अपॉन डी बराबर कैपिटल डी एफ एक्स और कैपिटल डी के साथ हम जी एक्स। और हमने मान लिया कि इसका जो अवकलन है वो कैपिटल एफ एक्स है और इसका अवकलन स्मॉल कैपिटल जी एक्स है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि डी यू अपॉन डी वी बराबर एफ एक्स अपॉन में जी एक्स कैपिटल जी एक्स। ये चीज़ भी अगर आप बताना चाहो इस तरीके से हम सिंपली दिखा सकते हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चूँकि d अपॉन डी एक्स एफ एक्स जो है वो कैपिटल एफ एक्स है और d अपॉन डी एक्स स्मॉल जी एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो वो हमें कैपिटल जी एक्स ला के देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग सवाल से। हमने 7 सवाल लिए थे, 7 करके 21 सवाल होने वाले हैं, जिनके लिए 3 वीडियो रहेगा आपका, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन के लिए। सिंपली इन 3 वीडियो की मदद से हम 21 सवाल देख लेंगे। आपका काम जो है वो है होमवर्क करना, जो सवाल मैं दे रहा हूँ उनको करिए, लगाइए, तब बात बनेगी, इस बात को समझ लीजिए। तो पहले सवाल की बात कर लेते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। आसानी से बताइएगा मुझे एनसीईआरटी में किस एक्सरसाइज में ये कहाँ का कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ई की पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला, तिगड़म क्या है कि के सापेक्ष वाला सिस्टम नीचे और का वाला सिस्टम सिंपली ऊपर, ध्यान रखिएगा। तो का वाला सिस्टम ऊपर रखना है, इसको हमने सिंपली यू मान लिया। यहां पर आपने कह दिया माना u बराबर साइन स्क्वायर एक्स और इस वाले को हम v मान लेंगे, ठीक है ना। और x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो आपको पता है du अपॉन डी एक्स बराबर, यहां पर हम कह रहे हैं d अपॉन डी एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स du अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले पावर आएगी आगे, सबसे पहला खेला होता है पावर के साथ, तो सबसे पहला खेला पावर के साथ करेंगे। तो पावर को आगे लेना है, पावर में की कमी करना है, तो स्क्वायर है सिंपली 2 साइन एक्स हो जाएगा। देन साइन एक्स का करेंगे तो आपको पता है सिंपली कॉस एक्स हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पर हमने इसको मान लिया और माना v बराबर, लेट इट बी, माना v बराबर e की पावर cos x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, सो dv अपॉन dx बराबर, अगर यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स, तो ई की पावर x का ई की पावर कॉस एक्स, सो ई की पावर कॉस एक्स का ई की पावर कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का हम फिर से करेंगे तो निकल के आएगा माइनस का सिंपली साइन एक्स। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, dv अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स, समीकरण नंबर 2। अभी मैं आपको बता चुका हूं हमको करना ये है सिंपली जो के सापेक्ष वाला सिस्टम नीचे, का वाला सिस्टम ऊपर, यानी कि u वाला सिस्टम ऊपर रखना है और v वाला सिस्टम नीचे रखना है। तो हम यहां से कह देंगे कि सिंपली du अपॉन dv बराबर, du अपॉन dv बराबर, यहां पर हम कितना हो जाएंगे, u वाला सिस्टम था हमारे पास ये 2 साइन एक्स इंटू का cos x अपॉन में 2 साइन एक्स इंटू cos x अपॉन में माइनस का साइन माइनस साइन एक्स ई की पावर cos x। तो सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ से सिंपली हम साइन एक्स से साइन एक्स काट देंगे और यहाँ से हमको du अपॉन dv के लिए मिल जाएगा कितना, माइनस 2 cos x अपॉन में ई की पावर cos x करके ये हमारा फाइनल आंसर कुल मिलाकर हो जाएगा। क्लियर बात है इतनी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, बहुत ही साधारण तरीके से अच्छे से ये सवाल आ गया। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। बहुत ही सिंपल साधारण और ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल नहीं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं देने वाला। साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक बेसिकली आपका डी अपॉन डी एक्स, यानी कि आपको निकालना है का जो है, यानी आपको क्या निकालना है, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी कॉस इनवर्स एक्स, ये निकाल के दिखाना है ना। आपको पता है कि भाई का वाला सिस्टम ऊपर और जो है के सापेक्ष वाला सिस्टम होगा वो सिंपली नीचे आ जाएगा। तो हम साइन इनवर्स वाले सिस्टम को मान लेंगे u
और कॉस इनवर्स आपका हो जाएगा v, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा सोच डाले तो आपका आंसर मौखातिक वर्बली आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सिंपली देख रहे हैं ना कि दूसरा वाला और चौथा वाला कट जाएगा, दूसरा वाला और चौथा वाला कटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर, सिंपली -1 आंसर आना है भैया। बहुत ही सिंपल चीज चली आ रही, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। ये u हो गया, ये v हो गया। यहां पर आपने कहा भाई माना u बराबर साइन इनवर्स x, सो x के सापेक्ष अवकलन करने पर du अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन इनवर्स x विच इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और यहां पर du अपॉन dx और माना v बराबर कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर हमको dv अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड कॉस इनवर्स x करके -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको ये सिंपली मिल जाएगा यहाँ से। और ये हो गया समीकरण नंबर 2 dv अपॉन dx के लिए। अब यहाँ से सिंपली आ जाएगा, आपको क्या करना है, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से करेंगे तो du अपॉन dv कर लेंगे। u वाला सिस्टम आपका ऊपर और v वाला सिस्टम नीचे। और यहाँ पर अगर हम बात करें u वाले सिस्टम की तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको ये पता है ये चीज़ जो है वो पलट जाएगी, du अपॉन dx, du अपॉन dv, ये चीज़ पलट देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये चीज़ पलटते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये -1 है, सिंपली हम ये वाला पोर्शन काट देंगे और हमारा आंसर du अपॉन dv के लिए -1 बहुत ही आसान तरीके से आ गया। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, समस्या नहीं, दुख दर्द कष्ट पीड़ा कुछ भी नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। यहाँ पर आपको y ले लेना, dy अपॉन dx के लिए ज्ञात करने के लिए कह रहा है और 2018 में आपका ये सवाल आया हुआ है। तो बात समझते हैं। यहाँ पर हमने भैया मेरे प्यारे मान लिया कि y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स x। अब आपको पता है सिंपली x के सापेक्ष अवकलन करके dy अपॉन dx हम लोग डेफिनेटली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, मतलब tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट ही करेंगे। पहली बात तो आपने ये समझ रखा है, सीख रखा है। त्रिकोणमिति के लिए आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, tan 2 थीटा बराबर, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ रखा है। वहीं अगर मैं बात करूं इस तरीके से वो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, तो ये होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम 2 tan इनवर्स x रख देंगे। इसको हम इस तरीके से भी और देख सकते हैं कि मान लो अगर लिखा है हमारे पास, आपने ये पढ़ रखा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर क्या पढ़ रखा है आपने कि tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ये पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा। तो अगर हम a और b की जगह x और x रखते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और यहाँ हम कह सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंपली। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर प्रतिस्थापन ही करना है इस जगह पर, अगर आपको इस जगह पर ये दिया ना, आपको ये सिस्टम दिया, ठीक है, तो अगर आपको इस सिस्टम में प्रतिस्थापन ही करना है तो यहाँ पर आप बेसिकली x बराबर tan थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे? x बराबर tan थीटा। फिर आपको पता प्रतिस्थापन वाला प्रोसेस क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट चीज आ जाएगी। 2 tan इनवर्स x बराबर हम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा, y बराबर 2
टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स, सो y बराबर 2 और 1 3 हो गया, 3 टेन इनवर्स एक्स सिंपली आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 बाहर d अपॉन डी एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, और फाइनली ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके। कोई भी समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा भैया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अगले सवाल की बात कर लें जो कि आपका अच्छा सवाल है, 2014, 16, 17 में आप देख पा रहे हैं, 3 साल रेगुलर तौर पे आया हुआ है, देख लीजिए। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी अभी हमने जस्ट बात की। इसके अलावा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक कीजिए। तो आपको बेसिकली देखो प्रतिलोम वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते कि सर मुझे त्रिकोणमिति भी याद रखनी, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी याद रखने, फिर मुझे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के भी फॉर्मूले याद रखने, ऐसी बात नहीं होती। तो त्रिकोणमिति के ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से माइंड में एकदम बैठे होने चाहिए, समझ में। तो इनका यूज इतनी बार होता है कि आपको पहली बात तो अच्छी तरीके से ध्यान रहते ही है, ठीक है ना। दूसरी बात अगर नहीं रहते तो फिर मैं एक बार याद दिला दूं, इनको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा कहीं पर और ध्यान रखिएगा कि आपने पढ़ रखा है भैया साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan 2 थीटा की अगर मैं बात करूँ तो tan 2 थीटा होता है हमारे पास कितना, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ना tan के लिए, साइन कॉस और tan वाले 3 फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से ध्यान बने रहने चाहिए, इस बात को समझ लो। अब इसी आधार पर, समझ मेरी बात, अब इसी तीनों आधार पर हमारे पास tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है समझना, 2 tan इनवर्स x के लिए, 2 tan इनवर्स x के लिए इस आधार पे हमारे 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। क्या होते हैं ये देख लो, ये होते हैं हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये होता है भाई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखा आपने, मतलब अगर आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थोड़े बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है तो आपको प्रतिलोम वाले फॉर्मूले याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो तीनों फॉर्मूले tan के लिए निकल के आते हैं तो ये इनवर्स में आपका 2 tan इनवर्स x बना देते हैं, 2 tan इनवर्स x बना देते हैं। अच्छी तरीके से इनको याद रखिए, अगर ये चीज़ आपको याद है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर देख लो, ये वाला फॉर्मूला भी हमारा 2 tan इनवर्स x है और ये वाला फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x है। तो अगर मैं बात करूँ इसको, अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा भैया, मुंह खाते पे 1 आ जाएगा। 2014, 16, 17 में आया सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, देख लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से माइंड में, देखो फॉर्मूले तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे क्योंकि बिना उसके आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाएंगे, अगर इसको tan इनवर्स के लिए डायरेक्ट लगाओगे, cos इनवर्स के लिए डायरेक्ट लगाओगे, रायता फैल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते थे, तो आपने जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का रूपांतरण यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रतिस्थापन पढ़ रखा है, अभी अवकलन में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी, उसमें मैंने काफ़ी सवाल करवाए थे। तो उस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर u मान के ये सिस्टम हो जाएगा और उसमें फिर हम x की जगह tan a रख सकते हैं, ठीक है ना। और सिंपली यहाँ पर ये v मान के हम ले सकते हैं और यहाँ पर भी x की जगह tan a ही रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan a रखना है a रख लो, b रखना हो b रख लो, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x बराबर tan a और x बराबर tan b रख दिया। तो उस केस में फिर आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उस केस में आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, बस इतनी सी बात होती है, समझ लो इस बात को। चाहे जैसे जाओ, चाहे जिस तरीके से जाओ, फॉर्मूले तो आपको ध्यान रहने ही होंगे। प्रतिस्थापन के लिए हम x बराबर tan a और x बराबर tan b रख सकते हैं, या फिर b की जगह आप a भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं ना मेरी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन फॉर्मूले की मदद से जाते हैं और डायरेक्ट जाते हैं। बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है और जब भी सॉल्व कीजिए बगल में हम फॉर्मूले लिख देंगे ताकि टीचर को पता रहे कि भाई हमको फॉर्मूले पता थे, इस आधार पर हमने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं कि सर आपने ये चीज़ प्रतिलोम वाले में क्यों नहीं बताई, तो प्रतिलोम वाले में भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आप हर तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, इसमें समझ लो। आप यहाँ पर x बराबर 10a रखेंगे तो 10a रखने पर क्या बनेगा, 2tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 2tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये निकल के आएगा tan 2 थीटा के लिए, तो ये बच जाएगा 2a और फिर हम कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x से। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रखेंगे tan भी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर भी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर भी, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो cos 2 बन जाएगा, तो यहाँ से आप काटेंगे तब भी हमारा 2 tan इनवर्स x ही निकल के सिंपली आ जाएगा। बात समझ लीजिए आप। तो मैं इस सवाल को क्या करता हूँ, दोनों तरीके से बता देता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन वाला भी सिस्टम देख लीजिए और डायरेक्ट भी देख लीजिए फॉर्मूले से, फिर आपकी मर्जी जो आपको देखना है उचित आपको जो लगे वो कर सकते हैं। तो माना u बराबर, ठीक है ना, माना u बराबर हमारे पास है सिस्टम tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपने कहा भैया कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x, ये आपने बात करी। फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, फार्मूला साइड में हम रख देंगे ताकि वो चीज़ टीचर की नज़र में रहे। तो u बराबर कितना, 2 tan इनवर्स x, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो du अपॉन dx बराबर tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। और हमने इसको ले लिया v, और v बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये अभी अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि काफ़ी टीचर कहते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिखो। मेरा ये मानना है, आप लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं टीचर को कि भैया ये चीज़ ऐसे आती। अब वहाँ पे अगर कोई टीचर आपको कुछ कह दे, जैसे सरकारी टीचर थोड़े से खड़ूस होते हैं सरकार, है ना, तो वो क्या करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको सब कुछ लिखना होगा। यहाँ पर लिखिए u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर लिखिए du बट्टे dx बराबर d अपॉन dx 2 tan इनवर्स x, फिर 2 को बाहर निकालिए और 2 को बाहर निकालने के बाद d अपॉन dx tan इनवर्स x लिखिए। देन आप लिखेंगे 2 गुणे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 का 1 के साथ 2 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब जाके आप समीकरण नंबर 1 में मानिए। भैया 4 स्टेप लगने से टाइम बर्बाद नहीं होगा। अरे डायरेक्ट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखो इतना डायरेक्ट भी नहीं कर देना है कि मतलब सवाल देखा और आंसर लिख दिया, इतना डायरेक्ट नहीं, भाई उसमें समझाओ तो। ठीक है, हाँ अगर चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगर मैं बात करूँ तो एक स्टेप ये आप बढ़ा सकते थे कि यहाँ पर आपने लिख दिया कि d अपॉन डी एक्स एंड 2 tan इनवर्स x। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं कि du अपॉन डी एक्स बराबर कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखना चाहो तो इस तरीके से आप और भी लिख सकते हो, वरना ये लाइन लिख दोगे तो भी कोई, भाई समझ में आ रहा है ना। आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि सवाल इस तरीके से किया जाता है, मैंने साल भर मेहनत की देखो और मैंने ये सीखा है, मेन बात ये होती है। समझ गए इतनी बात, ठीक है ना। अब और माना ना, वो सरकारी टीचर से आपको घबराना नहीं है कि भैया नहीं ऐसे नहीं मैं आपके नंबर काट लूँगा, ऐसे समझा करो। ठीक है, आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से, मेन बात होती है प्रेजेंटेशन यार, आप प्रस्तुत कितना अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बस बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका हैंड राइटिंग का, है ना। हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप बात करें तो हैंड राइटिंग को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते तो थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए हैंड राइटिंग को सुधारने में, ठीक है, और कुछ नहीं होती बात में नहीं। ठीक है, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dv बटे dx बराबर d अपॉन dx cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वो वाली बात है जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन यहाँ पर अगर आप लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, एक लाइन लिखने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, तो ये लाइन आप लिख दिया करिए। मैं लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बेसिकली मेरा काम क्या है, मेरा काम समझाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह पर आप ये चीज़ लिख दिया करिए, यहाँ पर भी ये चीज़ लिख दीजिए। पता नहीं किस तरीके का एग्जामिनर फंस जाए, टीचर फंस जाए, वो आपको चीज़ ना वो हो उसका, क्योंकि आप उस तरीके से सोच रहे हैं, वो दूसरा बंदा उस तरीके से सोच रहा है, तो बात हो जाती है। तो ये लाइन लिख दिया करिए सिंपली x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि dv अपॉन dx बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए भी हमारा होता है 2 tan इनवर्स x। ध्यान रखिएगा 2 tan इनवर्स x होता है, ध्यान रखिए इस बात को। तो 2 tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हमारा 2 tan इनवर्स x होता है ना, तो यहाँ पर कितना बनेगा d अपॉन dx एंड 2 tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर हम कर रहे हैं 2
टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ में कितना मिलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब सिंपली समीकरण हम कर देंगे 1/2 से, ठीक है समीकरण 1/2 से करेंगे। सो du/dv बराबर u वाला जो सिस्टम है वो था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, और अपॉन में ये सिस्टम था 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, तो सीधा सिंपल कट जाएगा। तो du/dv बराबर 1 आपको मिलना है, कोई भी प्रॉब्लम इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ गए इतनी। अभी इसी सवाल को मैं आपको प्रतिस्थापन वाले से सिस्टम से बता देता हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो अपन प्रतिस्थापन करते हैं ना, जो अपन ने सीखा रखा है, वो उससे भी अगर लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो u बराबर हमने मान लिया, माना यहाँ पर आपने लिखा, माना u बराबर 2x टेन इनवर्स में टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, x को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई x बराबर हमने मान लिया 10a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स x, वैल्यू रखेंगे। सो u बराबर हो रहा है 10 इनवर्स 210a/1 माइनस 10 स्क्वायर a, और ये वैल्यू होती कितनी 10 इनवर्स, ये आप ध्यान रखिए 10 2a करके, 10 इनवर्स से 10 कटा तो u बराबर हो जाएगा हमारे पास 2a। तो u बराबर a की वैल्यू हम रखना है 10 इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स x, ठीक है। तो प्रतिस्थापन में इतनी लाइनें और बढ़ जाएंगी, सिंपली या इसका फॉर्मूला सीधे सीधे 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 2 10 इनवर्स x रखो सीधे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा du/dx बराबर d/dx एंड 2 10 इनवर्स x। तो यहाँ से du/dx के लिए कितना मिल रहा है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। फिर हम v वाला पोर्शन को अगर हम पकड़ लेते हैं तो और माना v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर हम बात करें तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब हम यहाँ पर लेते हैं कि x बराबर 10b, आप यहाँ पर 10a भी मान सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 10b मान लेते हैं, दो चीज़ें अलग अलग कर ली। तो यहाँ से हम कह रहे हैं भाई b बराबर 10 इनवर्स x, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। सो v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर b, ठीक है। सो v बराबर कॉस इनवर्स, ये होता है हमारे पास कॉस 2b, और v बराबर हमारे पास बचेगा 2b, जो हो जाएगा 2 10 इनवर्स x, ठीक है। तो वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया 2 10 इनवर्स x में। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dv/dx बराबर d/dx एंड 2 10 इनवर्स x। तो सिंपली हमको dv/dx के लिए मिल जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1/2 से, क्योंकि u वाला सिस्टम ऊपर और v वाला सिस्टम हमको नीचे रखना है, तो समीकरण 1/2 से, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा du/dv बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिस्टम कट रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर जो 1 था du/dv बराबर 1, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर इस सवाल में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला सवाल भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। 4e की पावर साइन इनवर्स x प्लस π/2 दिया है, और कह रहा का 5 साइन इनवर्स x π/y प्लस π/4 के सापेक्ष अवकल गुणांक याद कीजिए। बहुत ही सिंपल है, u माना v माना, u वाला सिस्टम ऊपर v वाला सिस्टम नीचे, तिगड़ा में आपको ध्यान रखनी है कि सापेक्ष वाला नीचे होता है और का वाला सिस्टम हमारा ऊपर हो जाता है, बस इतनी सी बात होती है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और मान लिया हमने u बराबर 4e की पावर साइन इनवर्स x प्लस π/2। तो अगर हम बात करें x के सापेक्ष अवकलन करने की, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हमको मिल जाएगा du/dx बराबर 4 बाहर रखिए d/dx e की पावर साइन इनवर्स x प्लस d/dx एंड π/2,
तो यहाँ से हमको कितना मिला, du अपॉन dx बराबर 4 रहेगा। e की पावर x का सिंपली e की पावर x रहता तो e की पावर साइन इनवर्स x मिलेगा, और फिर हम साइन इनवर्स x का फिर से करेंगे तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना मिल रहा है हमको, 4 e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके ये हमें समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा du अपॉन dx के लिए। और हम v वाला सिस्टम मान लेते हैं, और माना तो v वाला सिस्टम 5 साइन इनवर्स x प्लस पाई/4 ये हमने ले लिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इतना हो गया, v बराबर इतना हो गया, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हमको dv/dx के लिए, dv/dx के लिए कितना, 5 को हमने बाहर रखा, d अपॉन dx एंड साइन इनवर्स x प्लस d अपॉन dx एंड पाई/4 है सिस्टम। सो dv अपॉन dx बराबर हमको मिल जाएगा कितना, ये 5 गुणे 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 करके, और dv अपॉन dx बराबर हो गया 5 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब सिंपली u वाला सिस्टम ऊपर, v वाला सिस्टम नीचे, और समीकरण 1/2 से। तो u वाला सिस्टम ऊपर du अपॉन dv करके, u वाला सिस्टम ये था e की पावर साइन इनवर्स x है ना, 4 e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ये सिस्टम है हमारे पास 5 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है ये दूसरा और ये चौथा सिस्टम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से हम बात करें सो du/dv बराबर ये हो जाएगा 4 e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में मिल जाएगा हमको 5, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। सिंपल बात है ना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सवाल को देखना है आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। ये आपको दे रहा है cos इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x को अवकलित कीजिए। एनसीईआरटी के अंतर्गत ये एक सवाल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यानपूर्वक आपको इस सवाल को लगाना है कि ये किस तरीके से हो रहा है। पहली बात तो के सापेक्ष है, तो त्रिकोणम आपकी ये कहती है जहां पर भी के सापेक्ष लिखा होगा वो सिस्टम नीचे होगा, बाकी के सिस्टम हमको ऊपर लेना है सिंपली, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया u, ये हो गया v, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका प्रतिलोम जो था, प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति रूपांतरण, प्रतिस्थापन ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस स्थान पे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक सारणी बताई थी कि किस हिसाब से आपको प्रतिस्थापित करना है। याद होगा आपको कि अगर दोनों चीजें प्लस में हैं तो हम x बराबर a tan a रखते हैं, सिंपली a tan a रखते हैं, और या फिर हम क्या रखते हैं इसके स्थान पे a tan a या फिर a cot a, कोई एक चीज रख देते हैं। इसके अलावा अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो उस केस में हम साइन ए या फिर कॉस ए रख रहे हैं। और अगर हम बात करें अगर ए स्क्वायर निगेटिव हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस केस में हम सेक ए रखते हैं, ए सेक ए या फिर ए कॉसिक ए रखते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। वहीं पर अगर हम ये बात कर लेते हैं कि अगर a के स्थान पे, स्मॉल a के स्थान पे 1 हो जाए, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाए, तब क्या करते थे, तो उस केस के अंतर्गत यहाँ पर x बराबर हम tan a या फिर cot a रखते थे। इसके अलावा यहाँ पर हम x बराबर sin a या फिर cos a रखते थे, और यहाँ पर x बराबर हम sec a या फिर cosic a रखते थे। तो आपका केस कौन सा है, यहाँ पे देख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस है। तो सिंपली हमको क्या करना है, ये वाला आपको रखना है। अब यहाँ पर बात आती है सिंपली, अधिकतर केस में हम साइन रखते हैं, लेकिन इस केस में हम कॉस रखने वाले हैं। क्यों ऐसा करने वाले हैं, उसका कारण समझ लो। देखो यहाँ पर हमको tan इनवर्स दिया है, तो अगर हमने साइन रखा तो साइन नीचे आएगा, साइन नीचे आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस में, ठीक है। तो कॉस बटे साइन कॉट बना देगा। लेकिन वहीं पर अगर हमने कॉस रख दिया तो कॉस नीचे आएगा और साइन ऊपर आ जाएगा, तो सिंपली हमको tan मिल जाएगा। तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अंदर कॉट है तो हम इसको सिंपली tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अंदर मान लो कॉट बन जाता, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम सिंपली
tan 90 माइनस थीटा करके चेंज कर सकते थे, लेकिन करना ही क्यों है जब हमको डायरेक्ट अंदर tan मिल जाएगा। cos या तो sin रखो या cos रखो, अगर हमने cos रखा तो सिंपली हमको ऊपर क्या मिल जाएगा, cos रखने पर ऊपर sin मिल जाएगा और नीचे हमको cos रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, या तो sin रखते हैं या cos रखते हैं, अधिकतर केस में हम sin ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं ना चीज किस तरीके से हो रही। सरल की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन अपन को सिंपली लगा देना है, तो cos रखने पर ऊपर sin नीचे cos मिल जाएगा और सीधे सीधे हमको tan मिल जाएगा, तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर अगर हम बात कर लें, अगर हमने यहाँ cos रखा तो 2 cos और यहाँ sin बनेगा, तो यहाँ तो अंदर आएगा sin थीटा यानी sin a बनेगा। फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, sin थीटा हमको रखना पड़ेगा cos 90 माइनस थीटा करके। तो यहाँ तो आपको ये सिस्टम लगाना ही होगा, इस बात को समझिएगा। तो इतना सिस्टम आपको क्लियर होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए cos a रख देंगे दोनों में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए दोनों में ही हम cos a रख देंगे और सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ गए। तो जैसा आपको पता है कि सापेक्ष वाला सिस्टम नीचे जाएगा, इसको v माना, इसको हमने u माना और हमने कहा भाई माना u बराबर tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करके, और यहाँ पर आप x बराबर cos a रख रहे हैं, यानी a बराबर हमको मिल जाएगा कितना, cos इनवर्स x। वैल्यू पुट करेंगे तो u बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एंड √1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में cos a करके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई tan इनवर्स, अच्छा ये √1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a, सिंपल, एंड अपॉन में cos a, तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है tan इनवर्स sin a अपॉन cos a करके कितना मिल जाएगा हमको, tan इनवर्स tan a, तो इनवर्स से ये हटा tan, तो हमको u बराबर मिल गया a और a के स्थान पे हमारे पास कितना है, cos इनवर्स x। अब सिंपली हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आप सिस्टम देख पा रहे हैं u बराबर cos इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ले लिया हमने, और यहाँ पर हम बात करें तो ये du बटे dx बराबर d अपॉन dx एंड cos इनवर्स x। सो du बटे dx हमको मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, ये सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम ले रहे हैं ये v वाले सिस्टम में, और माना v बराबर कितना, cos इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या cos रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख रहे हैं x बराबर cos b, तो यहाँ से आपने कह दिया कि भाई b बराबर हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स x। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो v बराबर cos इनवर्स 2 cos b √1 माइनस cos स्क्वायर v मिल जाएगा, और यहाँ पर हम कह रहे हैं cos इनवर्स 2 cos b और सिंपली कितना, अगर देखो ये अंडर रूट में आ जाएगा सिंपली sin स्क्वायर b, ठीक है इतनी बात, एंड ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos b इंटू का sin b। अब 2 cos b sin b या नहीं 2 sin b cos b sin 2b में कन्वर्ट हो जाएगा, cos इनवर्स sin 2b में हो जाएगा v बराबर इतना सिस्टम। अब देखो यहाँ sin है तो sin को हमको cos में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखिए कि sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस 2b। इतनी बात आपको क्लियर रही होगी, कोई समस्या नहीं है इस चीज़ में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, v बराबर यहाँ पर बात करें तो cos इनवर्स, v बराबर cos इनवर्स, साइन की जगह हम ये रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos 90 यानी π/2 माइनस थीटा के स्थान पे है 2b, तो ये हो जाएगा 2b सिंपल, ठीक है। तो cos इनवर्स से cos कटा, तो ये v बराबर कितना मिल गया हमें, π/2 माइनस का 2v, v बराबर हो गया π/2 माइनस 2, और b के स्थान पे हमको रखना था cos इनवर्स x, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली cos इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर
इतनी बात क्लियर है। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा भैया मेरे dv बटे dx बराबर d अपॉन dx एंड पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। सो dv अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा 0, माइनस 2 बाहर निकला, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा सिंपली dv अपॉन dx बराबर माइनस माइनस पॉजिटिव हो रहा है ना, सो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब सिंपली ये हमारा u वाला सिस्टम है, ये v वाला सिस्टम है, और आप कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे u वाला ऊपर v वाला नीचे, तो माइनस का 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना? माइनस का 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि u वाला सिस्टम हमने लिया और यहाँ पर हमने x की जगह cos a रख के du बटे dx इतना निकाल लिया, एंड v वाला सिस्टम हमने लिया, यहाँ पर भी हमने x बराबर cos b रखकर dv अपॉन dx इतना सिस्टम निकाल लिया। अब u बटे v करना है, u वाला सिस्टम ऊपर v वाला सिस्टम नीचे, तो समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा du बटे dv बराबर u वाला सिस्टम कितना? माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में v वाला सिस्टम हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके ये सिस्टम है, ठीक है ना, du बटे dv के लिए। तो सिंपली ये दूसरा सिस्टम और ये चौथा सिस्टम कट जाएगा यहाँ पर, तो फाइनली हमको du बटे dv बराबर माइनस का 1/2 करके मिल जाएगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, और ये आपका चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत फुल क्रैश कोर्स का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है भाई cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x को अवकलित कीजिए जहां x बिलोंग टू 1 अपॉन रूट 2 1 है, ठीक है। तो ये आपको सवाल कुछ दिया है और देख पा रहे हो अपन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दो सिस्टम दिए हैं, तो एक u एक v मानेंगे। के सापेक्ष जो होता है उसको हर में रखते हैं, तो यहाँ क्या किया, ये के सापेक्ष है ना, इसके सापेक्ष, तो इस वाले को मान लेंगे, ये दूसरे वाले को u मान लिया और ये पहले वाले को v मान लिया, ठीक है। अब करना क्या है, क्या पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो x बराबर tan थीटा मान लेंगे, माना यहां ले लेंगे, माना x बराबर sin थीटा ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके लिए काम करता है? साइन के लिए काम करता है। तो x बराबर साइन थीटा ले लेंगे, तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, थीटा बराबर कर रहे हैं अपन यहां से भाई साइन इनवर्स x। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो u बराबर tan इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां आप ले रहे हैं tan इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में अपॉन में साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना बच जाएगा, यहां से वर्गमूल से कॉस थीटा बच जाएगा, कितना बच जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो बचेगा थीटा, u बराबर बचा थीटा, और थीटा के स्थान पे रखना अपन को कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन यहाँ आएगा कॉट, ठीक है, कितना आएगा, कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे 90 में से घटा के, ठीक है ना, 90 में घटा के, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहां पर ले रहे हैं tan 90 माइनस थीटा, अभी ठीक है, ठीक है। तो ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो u बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पे रखना अपन को साइन इनवर्स x, तो यहां रख देते हैं, तो u बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का साइन इनवर्स x। अच्छा x के सापेक्ष अवकलन कर लो, तो du अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 90 डिग्री माइनस d अपॉन dx, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो 90 डिग्री का तो पहली बात हो जाएगा 0 माइनस साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से du अपॉन dx कितना आ गया, du अपॉन dx बराबर माइनस का 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा du अपॉन dx। अब बात कर लेते हैं v, तो v कितना दिया था, ये दिया था, यहां पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप देख पा रहे हो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख पा रहे हो, तो यहां पर भी x के लिए क्या रख देते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर लिया, माना x बराबर साइन थीटा, तो यहां से भी थीटा कितना निकलेगा, साइन इनवर्स x। अभी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर कॉस इनवर्स
2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इतना मिल गया। तो ये हो रहा है कॉस इनवर्स, अच्छा यहां पर ले सकते हैं 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल आएगा, तो कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स दिया है, तो 90 से घटा के लिखेंगे, यानी कि कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा। अब यहां पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आप ये कॉस इनवर्स से कॉस को नहीं काट के 90 माइनस 2 थीटा डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां समझने वाली बात यह है कि आपको ये दे रखा था सवाल में x बिलोंग्स टू 1 अपॉन रूट 2 से 1। ठीक है, इतना आपको सवाल में कह रहा था। इसका मतलब होगा यहां पर इस चीज का, जब भी आपको बिलोंग्स टू के लिए कुछ कह रहा होगा उसका कुछ ना कुछ एंगल के तौर पे मतलब जरूर निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दे रखा था, x बिलोंग्स टू 1 अपॉन रूट 2 से 1। अब एक बात समझो, x अपन ने क्या माना था, x माना था साइन थीटा, तो उस हिसाब से थीटा कितना होगा, थीटा जो बिलोंग्स करेगा 1/√2 साइन में कहां होता है, 45 डिग्री में होता है कि नहीं। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहां पर जो थीटा हो जाएगा वो काम करेगा 45 डिग्री से 90 डिग्री। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो यहां पर ये 2 थीटा दिया, तो फिर उस हिसाब से 2 थीटा किसके लिए काम करेगा, 2 थीटा बिलोंग्स हो जाएगा 90 डिग्री से 180 डिग्री। अब यहां पर गौर करो कि 90 से 180 में जो कॉस होता है, 90 से 180 में दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस का होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस बात को याद रखिएगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आपने पढ़ रखा है कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा, या आपने पढ़ रखा है कि कॉस माइनस थीटा होता है तो उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, अगर cos माइनस थीटा होता है तो उसको लिख सकते हैं cos थीटा। तो यहां पर ये जो आप cos 90 माइनस 2 थीटा देख रहे हो, तो एक्चुअली में अपन को इसके अंदर माइनस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि cos के लिए दूसरे चतुर्थांश की वैल्यू माइनस में होती है, इसलिए यहां पर आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस बात को देखिए, यहां पर cos इनवर्स cos 90 माइनस 2 थीटा है, यानी cos थीटा, और cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos माइनस थीटा। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos माइनस थीटा। तो यहां पर इसको लिख रहे हैं अपन cos इनवर्स cos, और यहां ले लीजिए माइनस 90 माइनस 2 थीटा, इस प्रकार से ये कहलाएगा। अब ये प्रॉपर तौर पे हल होगा, वरना आप गलती कर देंगे। और ये चीज कहां से पता चली, क्योंकि अपन को दे रखा था सवाल में x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, इसलिए ये अपन ने किया, नहीं तो आप डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो अब ये बचेगा माइनस का 90 माइनस 2 थीटा, माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री और प्लस का 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर रखना है अपन को साइन इनवर्स x। तो v बराबर आ गया माइनस का, v बराबर कितना, v बराबर आ गया माइनस का 90 डिग्री और प्लस का 2, थीटा के स्थान पे हो जाएगा साइन इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dv अपॉन dx बराबर d अपॉन dx माइनस का 90 डिग्री प्लस 2 d अपॉन dx, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा 0 प्लस 2 साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, dv अपॉन dx आ गया 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी अपन को निकालना था du अपॉन dv, है ना, du अपॉन dv कर रहे हैं, तो ये हो रहा है du अपॉन dx बटे dv अपॉन dx। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आई थी, u का मान आया था, ये आया था माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv की वैल्यू आई है 2 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 अपॉन √1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा du अपॉन dv बराबर माइनस 1/2, ये हो जाएगा आंसर। अब ये वाला सवाल तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक tan इनवर्स x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, साइन के सापेक्ष लिखा, ये वाला सिस्टम नीचे चला जाएगा, ये वाला सिस्टम ऊपर रहने वाला। बहुत ही साधारण और सरल सवाल होने वाला ये। तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई माना u बराबर साइन इनवर्स x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du बटे dx बराबर d अपॉन dx एंड साइन इनवर्स x कितना मिल जाएगा हमको, du बटे dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके सिस्टम मिल गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हमने कहा भाई माना v बराबर, अब x के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर भी अवकलन कर देते हैं, तो v बराबर tan इनवर्स x हो गया और x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग dv बटे dx बराबर हम कर रहे हैं d अपॉन dx एंड tan इनवर्स x, तो dv बटे dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1/2 कर देंगे और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। समीकरण 1/2 से, ठीक है ना, समीकरण 1/2 से u वाला सिस्टम ऊपर v वाला सिस्टम नीचे, सिंपली du बटे dv बराबर u वाला कितना था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, और v वाला सिस्टम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, सो du और बटे dv करके ये पलट जाएगी ना, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वाला सिस्टम पलटेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो फाइनली हमको du बटे dv के लिए कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमको कुल मिलाकर इतना फाइनल आंसर मिल जाएगा, बहुत ही आसान था। अब इतने सवाल लगा लिए हैं तो अब ये सवाल तो आपको आसान लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो ये सवाल हो गए। अब हम लोग होमवर्क की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों को जो सवाल लगा के लाना है वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चा लोग ये रहा आपका होमवर्क, जो आपको 7 सवाल करके लाना है। बढ़िया तरीके से लगाइएगा, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन 7 सवाल को आपको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। अगले दिन मैं आपको शाउट आउट बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी इकट्ठे वीडियो के हो गए होंगे, मैं उन सभी का स्टूडेंट्स के शाउट आउट कर दूंगा, नाम ले लूंगा जिन्होंने सवाल लगाए हैं, ठीक है ना, अगले उसमें। लेकिन अभी ये आप सवाल लगाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि tan इनवर्स x का अवकल गुणांक sin इनवर्स x के सापेक्ष x बराबर 1/2 पर ज्ञात कीजिए। 2009 और 14 में पूछा गया ये सवाल है। और तिगड़म आपको पता है कि किस तरीके से तिगड़म है, मतलब जो के सापेक्ष लिखा है वो सिस्टम नीचे और बाकी का सिस्टम हम जो लेंगे वो का के साथ जो होगा वो ऊपर हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। और x बराबर 1/2 पर बाद में आप x बराबर 1/2 रख दीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगी। दूसरा आपसे कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x के सापेक्ष आपको निकालना है, के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक निकाल के दिखाना है। 2010 14 17 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 3 साल आया, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा सवाल है। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक 2007 और 18 में पूछा गया सवाल है। अगला है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन 2015-18 में पूछा गया सवाल है। फिर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट x के सापेक्ष अवकल गुणांक 2013 में पूछा गया सवाल है। log x का tan x के सापेक्ष अवकल गुणांक 2015 में पूछा गया सवाल। भैया 7 सवाल है जिनको आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। 1 घंटे से कम समय में ये अगर आप हल करते हैं इनको तो आसानी से 1 घंटे से कम समय में ये 7 सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, कष्ट है, पीड़ा है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम लोग सुबह 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास लेके आ रहे हैं, तो सुबह 6 बजे आप लोग एक्सपी क्लासेस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास लेना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको डेली क्लास चल रही है, उसको अच्छी तरीके से आप अटेंड कीजिए। और मैथ्स पर हम लोग शाम को 6 बजे समाकलन पढ़ रहे हैं, अवकलन यहाँ चल रहा यार, और मैथ्स पर शाम को 6 बजे हम लोग समाकलन सीख रहे हैं। तो अवकलन सीख रहे हो तो फिर समाकलन भी सीखो ना, बात को समझो। समाकलन वहां पर चल रहा है तो उसको भी अच्छी तरीके से देखते जाओ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।